हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज है तीज। तो आज तीज का फास्टिंग है हमारा। तो आज तीज है और मैं अभी सो के जग चुकी। और ये मेरा मेहंदी देखो, ये मैं खुद से लगाई हूँ मेहंदी। तो ये है मेरा मेहंदी, काफ़ी अच्छा आया। ये मोहब्बतें हिना का पैक था तो काफ़ी अच्छा आया। फिर इस हैंड में भी है, सिंपल है। ये मैं रात को लगाई हूँ, ये मैं रात को लगाई हूँ गाइस। तो अभी थोड़ा कलर आ जाएगा। तो आज फास्टिंग है, निर्जला फास्टिंग है हमारा। तो सबकी तरफ अपने तरीके से तीज मनाया जाता है, जिसके वहाँ पे जैसे सबने मनाया है तो वैसे मनाते हैं लोग। तो आज तो आज हमारा वैदिक सिंह का एग्ज़ाम भी है, हाफ अर्ली एग्ज़ाम है आज, उसका ईवीएस का पेपर भी है। और इधर सुबह से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। दिन तो निकला ही नहीं है और टाइम हो गया 6:34 और यहाँ ऐसे लग रहा है 5 ही बज रहा है। इतना मौसम ख़राब हो गया है। चलो थोड़ा सा मौसम ख़राब रहता तो पानी प्यास नहीं लगता, पर इतना भी ख़राब रहे तो फिर भी सही नहीं है। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह सब करके खुद फ्रेश होकर उसका लंच बनाऊंगी, आलू पूरी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इसका आलू भी मैश करके रख दी हूँ कि जो थोड़ा सा बनाना है तावे पे। इसके पापा वगैरह कोई है नहीं तो मैं आज ब्लॉग बनाऊंगी पूरा। और मेरे ब्लॉग में आप भी बने रहना। बहुत टाइम के बाद मुझे ब्लॉग बनाने को मिला। मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ गाइस तो यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इग्नोर करना इस बातों को। क्योंकि आप बाहर देखो, ये देखो, देख रहे हो कैसी बारिश हो रही है इधर, तो लाइट थोड़ा कम ही आएगा। सो इसलिए सॉरी, लाइट की प्रॉब्लम है। तो चलो, और वो वहाँ रेडी हो रहा है और मैं चलो उसका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर आपसे आगे मिलूंगी। तो ये अब स्कूल जाने के लिए इसको मैं रेडी कर दी गाइस, और बारिश अभी भी नहीं छूट रहा है। और ये है इसका। तो यहाँ फ्राइडे और सैटरडे और संडे यहाँ पे छुट्टी रहता है, फ्राइडे को लास्ट स्कूल रहता है। और ये इसका ड्रेस है, ट्राउज़र और टी शर्ट, जो कि मंडे को और फ्राइडे को पहनना होता है। तो चलिए, अभी अम्ब्रेला लिया है, मैं भी अम्ब्रेला लेती हूँ और फिर चलते हूँ। इतना पानी भर चुका है, एकदम पानी ही पानी है। यहाँ सड़क ख़राब होने के कारण ना वेन नहीं आती है पूरा गेट तक, इसीलिए मुझे कुछ दूरी पर छोड़ने जाना पड़ता है, फिर उसकी वेन आती है। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, वेन की वेट कर रही हूँ। तो वेन आता है फिर। तो अब मैं स्नान करके आ चुकी हूँ। पूजा करने के लिए मुझे घर की तरफ से बताया गया था 12 बजे तक डाला साजने के लिए, इसलिए मैं पूजा करने ये मेरा मेकअप की ज्वेलरी साड़ी है जो मैं पहनने वाली हूँ। इस बार मैं नया साड़ी नहीं ले पाई, क्या करूँ, उसके पापा थे नहीं, इसलिए मैं नया साड़ी नहीं ले पाई। और ये मेरा ओवरऑल मेकअप है, ये मुझे मिला था कहीं से, तो मुझे ज़रूरत में यही पहनना पड़ा। तो अभी मैं साड़ी लूँगी। तो ये मेरा मेकअप है। मेरे गांव से सासू माँ जो है वो फ़ोन करके बताई थी कि 12 बजते बजते डाला वगैरह जो भी चढ़ाना है पूजा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके बाद चौथ घुस जाएगा। तो मैं भी बोली चलो आज तो कभी शाम हो या सुबह जब भी तो डाला चढ़ाना ही है, इससे अच्छा 12 बजे ही चढ़ा देती हूँ। क्या होता है हर साल कोई पंडित कुछ बोलते, कोई पंडित कुछ बोलते, फिर भी मैं बोली बच्चे हैं, बहुत सारे काम भी हैं, तो चलो मैं पूजा कर ही लेती हूँ तो रिलैक्स हो जाऊँगी। फिर पूजा करने के बाद मैं एक जगह और शाम को भी पूजा करने के लिए चले गई थी, बगल में हो रहा था, तो वहाँ भी मैं उनके लिए भी फल निकाल के रखी थी, मिठाई। तो आप आगे देखना, मैं वहाँ भी शाम को पूजा कर लिया और यहाँ भी हो गया मेरा पूजा। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ, आप भी ब्लॉग में बने रहिए। मैं महादेव जी के पूरे परिवार का फ़ोटो नया लेके आई थी, तो उन्हीं का जल छिड़काव करके स्थापना करके सब पूजा कर रही हूँ, तो आप भी देखिए। मैं पूजा की विधि ब्लॉग इसलिए शूट नहीं की क्योंकि वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी शेयर है, तो आप उसको देख सकते हैं कि मैं कैसे हरितालिका तीज मनाती हूँ। तो बस ये हमारा पूजा हो चुका है। और ये मैं 2 डाला साजती हूँ। ये जो बांस का डाला है ना, इस डलिया, इसको हम ब्राह्मण को दान कर देते। इसमें पूरा श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट मिठाई, फिर सीधा वगैरह भी निकाल के मॉर्निंग में हम इसको पंडित को, ब्राह्मण को दान देते हैं। और वो वाला डाला हमारा है जो हम फ्रूट सबके साथ बांट के खाते हैं।
और ये नया ब्लाउज का पीस या सालू कपड़ा जो भी बोलो, ये भी ब्राह्मण को ही दान करते हैं। हम ब्लाउज का पीस देते हैं ताकि वो पहन पाए। जो मैं बताई थी, शाम को मैं यहाँ भाभी के घर है एक CHM मैडम, उनके घर में आई थी यहाँ पूजा करने के लिए। तो 3-4 औरतें थी, तो मैं भी बोली चलो चल। और यहाँ सबका सेल्फी चल रहा है, पूजा वूजा होने के बाद यहाँ सबका सेल्फी चल रहा है। और यहाँ मैं बैठी थी, बहुत थक गई, तो अब मैं मॉर्निंग में आपसे मिलूँगी। तो अब हो चुका है सुबह। सुबह ही मैं झाड़ू वगैरह लगा के खाना चढ़ा दी हूँ। चावल दाल भुंजिया बनाऊँगी। तो कोई कोई क्या होता है, पानी पी लेता है पूजा करने के बाद, पर हम लोग नहीं पीते हैं। हमको मॉर्निंग में ही पीना होता है। बहुत ज़रूरी हो तो हम पानी लगा लिए हैं, बहुत ज़रूरी होने पे हम पीते हैं। और यहाँ मेरे महादेव जी को दिखा रही हूँ मैं। फिर अब यहाँ मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी नहीं हुई हूँ, मतलब कपड़े पहन ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होके। और यहाँ कपड़ा देख लो गाइस, फास्टिंग के बाद भी निर्जला त्यौहार पर भी सारे काम करने पड़ते जब आप अकेले रहते तो। पर कोई नहीं, प्यास नहीं लगता है, भगवान रहते हैं साथ। तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए सबसे पहले महादेव का आ गई हूँ, भोलेनाथ के। और मैं यहाँ भजन भी कर रही हूँ खुद से। बहुत श्रद्धा भक्ति से मैंने तीज के पर्व को निभाया। ये फूल बेलपत्र समी पत्ता हर चीज़ में हटा के फिर फूल वगैरह तोड़ के लाई थी ना ताज़ा, तब उसी को मैं चढ़ाई हूँ। तो यहाँ कनेल का पेड़ है, तो मैं उसी से 1-2 मिल जाता है मुझे डेली पूजा करने के लिए। और ये बेलपत्र समी पत्र दीपक, फिर सब आरती जब होगा तब मैं कपूर वगैरह भी उसमें रखी हूँ प्लेट में। वीडियो ही तो बना रहा हूँ। जय हो मेरे महादेव। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। अब मेरा आरती हो चुका है। अब मैं डाला को उघार के, मेरे डाला में भी मैं चूड़ी सिंदूर बिंदी चढ़ाती हूँ। मैं ब्राह्मण की डाला से नहीं लेती हूँ, उनका मैं सीधी दान में जाता है, उनका कुछ नहीं छेड़ना होता है। बस मेरे भी डाला में नया चूड़ी सिंदूर बिंदी है, जिसको हम गौरी माता को सुहाग देंगे। और फिर गौरी माता से सुहाग लेते हैं, फिर उस चूड़ी को हम पहनते हैं। और न्यू हर चीज़ हम तीज में पहले मंगाते हैं, जो कि हमको पहन के पूजा करना होता है। और ये एक चूड़ी बिंदी सिंदूर फिर हम चढ़ाते हैं डाला में, जिसको हम यूज में लेते हैं सुहाग के तौर से गौरी माता के लिए, गौरी माता से। तो ये मेरा नारियल भी फूट चुका है। तो पूजा कंप्लीट हो गया। और ये मैं गीला हो गई हूँ, बिल्कुल पानी नीचे ही आ गया पूरा। डाला में जो भी प्रसादी चढ़ाई थी सब में से थोड़ा थोड़ा काट के आगे भगवान जी को चढ़ाऊंगी। फिर गौरी माता को सुहाग दूंगी, फिर सुहाग लूँगी। फिर मेरा व्रत मतलब खुल चुका है, पर मैं व्रत नहीं खोल ली थी, मैं अपने घर का भी पूजा कर ली थी। फिर मैं बाद में पानी वगैरह पी थी प्रसादी खा के। जो मैं एक सीप का चढ़ाई थी कि मुझे डेली यूज में भी आ जाए, उसको गौरी माँ को चूड़ी को सटा के फिर मैं वहीं चेंज करके पहन ली। और ये मेरा पूजा हो चुका है कंप्लीट।
फास्टिंग खोलने के बाद खाना वगैरह खाए। मैं सुबह ही सोची थी जाऊंगी शिवलिंग में भी पूजा करके आऊंगी, पानी वगैरह पी के, क्योंकि हमको ब्राह्मण को दान देना ही था तो मैं पूजा भी कर लूँगी, पर हो नहीं पाया गाइस। इतना धूप कड़ा निकल गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए बोले नहीं जा पाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। और ये चावल दान जो सीधा बोलते हैं, आप लोगों को उधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग सीधा बोलते हैं। चावल है, दाल है, नमक है, हल्दी है, आलू है, जिसको हमको ब्राह्मण को दान करना आओ है। ना, मन दिल्ली खाते हो पागल। तो ये मैं अब जा रही हूँ ब्राह्मण को दान करने के लिए। सो के जगी थी, मैं सो गई थी थोड़ा गाइस, क्योंकि इतना हरासमेंट हो रहा है। तो अभी मैं अब शाम को चली गई हूँ शिव मंदिर। शिव मंदिर में ही एक ब्राह्मण है जो कि उनका पूरा परिवार उसी शिव मंदिर में रहते हैं और उनकी सेवा सत्कार करते हैं। तो यहीं पे मैं जब पूजा करने आई थी सावन में, तो उनसे पूछी थी, तो बोले मेरे परिवार यहीं रहते, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ। तो फिर मैं बोली बाबा मैं लाऊंगी तो दान ले लेना। बोला हाँ, उस दिन तो बहुत आते हैं देने के लिए। और ये शिव मंदिर है। तो मैं तो खाना खा रही थी, फिर एक बाहर में शिवलिंग था ना, तो मैं उनको छू के स्पर्श करके आशीर्वाद ली, पूजा की, थोड़ी देर बैठी। गौरी माता भी है, बहुत अच्छा मंदिर है ये। बाहर में भी एक शिवलिंग है गणेश जी का, फिर सबसे पहले गणेश जी और एक साइड में गणेश जी और एक साइड में हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित है। फिर एक बाहर में इधर शिवलिंग स्थापित है, अंदर में गौरी माता है, फिर एक शिवलिंग स्थापित है। तो मैं छू छू के एकदम अच्छे से, मेरा व्रत था। फिर मैं गई और उधर ब्राह्मण को दान दे दी, तो उसका ब्लॉग नहीं बना पाई। तो ऐसे मैं मनाई अपना तीज। तो चलो।